सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पिस्टन नाउ। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट। ये आज के टाइम पे मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, जस्ट बिकॉज चाहे छोटी बाइक हो या बड़ी बाइक हो, एवरीवन वांट्स टू इंस्टॉल द आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट। अब ये बात है कि लाइक 100 सीसी की बाइक हो या सुपर बाइक हो, हर बंदे एग्जॉस्ट लगाना चाहते हैं, वो भी बिना इसके फैक्ट्स को जाने। उनको लगता है एग्जॉस्ट लगा दिया, साउंड बढ़ गई, पावर बढ़ गई, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें से बहुत चीज़ें मिथ हैं एंड बहुत चीज़ें तो बिल्कुल ही गलत है। तो आज हम उन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक मेनली होने वाला है कि एग्जॉस्ट इंस्टॉल करना है या नहीं करना है। सेकेंड, इसके बारे में कुछ बेसिक्स नॉलेज, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या ये लीगल है या फिर इलीगल है। एंड थैंक्स टू माई व्यूअर्स या माय सब्सक्राइबर्स जिन्होंने कमेंट कर करके मुझे इस वीडियो को बनाने पे मजबूर करा, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत से लोगों को इसके नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आज का वीडियो हमारा प्रॉपरली इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड जितने भी आपके दोस्त आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट अपनी बाइक में लगाना चाहते हैं तो उनसे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो बिना किसी डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जॉस्ट इंस्टॉल करने से पहले आपको 3 चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज़ वेल्व, सेकेंड वन इज़ कैटलिटिक कन्वर्टर एंड थर्ड वन इज़ मफलर। जो वेल्व्स होता है वो इंजन का हेडर पार्ट होता है, एंड इनका काम होता है एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को इंजन में देना, एंड उसके बाद जो उसमें से गैसेस फॉर्म होती है उन गैसेस को बाहर कैटलिटिक कन्वर्टर के थ्रू होते हुए, मफलर के थ्रू होते हुए इन्वायरमेंट में छोड़ना। तो ये है एक बेसिक जो भी आपके एग्जॉस्ट का वर्किंग होता है। तो अब बात करते हैं, आज के टाइम पे 2 टाइप के एग्जॉस्ट आते हैं। द फर्स्ट वन इज द स्लिप ऑन एंड द सेकंड वन इज द फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। स्लिप ऑन में आपको कैटलिटिक कन्वर्टर रिमूव करने का जरूरत नहीं पड़ता है, साथ में जो उसके बेंड पाइप्स होते हैं उसे रिमूव करने का जरूरत नहीं होता है, वो डायरेक्टली आपके कैटलिटिक कन्वर्टर में इंस्टॉल हो जाता है। एंड सेकेंड वन इज द फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। फुल सिस्टम एग्जॉस्ट में आपको बेंड पाइप, कैटलिटिक कन्वर्टर, मफलर तीनों चेंज करना होता है। सो अब आप बोलोगे कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है, हमें कौन सा इंस्टॉल करना चाहिए, कौन सा नहीं। तो सच बताओ तो आपको एग्जॉस्ट नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो कैटलिटिक कन्वर्टर होता है उसका सिर्फ एक काम नहीं होता है कि वो सिर्फ हार्मफुल गैसेस को फिल्टर करे। उसका दूसरा सबसे मेजर काम होता है आपके बाइक में बैक प्रेशर मेंटेन रखना। जस्ट बिकॉज जो आपका हेडर पार्ट होता है, लाइक जो वेल्व्स होते हैं, वो ट्यून होते हैं अकॉर्डिंगली टू दी बैक प्रेशर। लाइक जितना आपका एग्जॉस्ट बैक प्रेशर क्रिएट करता है उसके अकॉर्डिंगली ही आपका वेल्व्स का वर्किंग को ट्यून किया गया रहता है। तो अगर आप बैक प्रेशर को रिमूव कर दोगे तो आपका वेल्व्स इफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपका जो बाइक है उसका पावर डिक्रीज हो सकता है, उसका जो माइलेज है वो भी डिक्रीज हो सकता है। तो बैक प्रेशर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर आप इसको और वर्स्ट जानना चाहो तो सच बताओ तो आपका वेल्व भी फूक सकता है। तो सीधी सी बात है, तो इसके लिए बैक प्रेशर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अब यहाँ पे आपका सवाल आता है कि भाई कैटलिटिक कन्वर्टर तो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट में होता नहीं है, तो फिर ये बैक प्रेशर कैसे मेंटेन करें। देखो, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट में बैक प्रेशर मेंटेन नहीं होता है। उसमें आपको बैक प्रेशर मेंटेन करने के लिए आपको थोड़े बहुत ऑल्टरेशन करना पड़ता है आपके वेल्व में। आप या तो वेल्व में ऑल्टरेशन कर लो, जो कि बहुत ही रेयर केस में करना पड़ता है। अदरवाइज आप ईसीयू के साथ अगर आप रिमैप करवाते हो ईसीयू को या फिर रिट्यून करवाते हो तो आपका वर्क हो जाएगा। तो अगर आप फुल सिस्टम एग्जॉस्ट यूज़ करना चाहते हो तो आपको अपने ईसीयू को रिमैप कराना पड़ेगा। एंड अगर आपको एक एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाना है, उस एग्जॉस्ट का यूज़ अगर आपको एक्सट्रीम लेवल तक करना है तो आपको अपने वेल्व्स को भी रिट्यून कराना पड़ेगा। तो अब आप बात करते हैं स्लिप ऑन एग्जॉस्ट पे, कि स्लिप ऑन एग्जॉस्ट तो सीधा सीधा लग जाता है, भाई ये तो सही होगा, फिर यही यूज़ करना चाहिए। तो देखो, स्लिप ऑन एग्जॉस्ट आप यूज़ कर सकते हो, बट द थिंग इज कि उसमें भी थोड़ा बहुत जो आपका बैक प्रेशर है उसके साथ वो छेड़छाड़ करता ही है। तो स्लिप ऑन एग्जॉस्ट भी 100% सेफ नहीं है। सो ये तो बात हो गई सेफ्टी की, एंड मैंने आपको बता दिया कि सेफ नहीं है। एंड अगर आपको फिर भी यूज़ करना है तो आप इसको सेफ कैसे बना सकते हो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या ये लीगल है अकॉर्डिंग टू अवर लॉ। तो सच बताओ तो ये इलीगल है, प्रॉपरली इलीगल चीज़ है कि अगर आप अपनी बाइक में इसको यूज़ करते हो, इट मीन्स कि आप अपने बाइक में एक इलीगल चीज़ यूज़ कर रहे हो। एंड इसका फाइन अमाउंट है ₹10,000। सच बताओ तो ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट है, एंड ये आपको पे करना पड़ेगा अगर आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट इंस्टॉल करते हो तो।
तो अब आप बोलोगे कि ब्रो अगर हम आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट करते हैं इंस्टॉल, वो 5,000 का, हम चलान 10,000 का देंगे, तो कैसे हम इस चीज़ को लीगल बना सकते हैं? तो देखो, इस चीज़ को लीगल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने हमें 2 रास्ते प्रोवाइड कराए हैं। द फर्स्ट वन इज़ कि जिस भी ब्रांड का बाइक यूज़ कर रहे हो, अगर वो ब्रांड एक अलग से एग्जॉस्ट आपके बाइक के लिए मैन्युफैक्चर कर रही है, तो आप वो इंस्टॉल करवा सकते हो और उस पर कोई भी चालान नहीं है। बट बहुत से कंपनीज है इंडिया में जो सिंगल सिलेंडर बाइक बनाती है, वो अपने तरफ से कोई भी अलग से डिफरेंट एग्जॉस्ट नहीं बनाती है। तो अब हम क्या करें? तो इन दिस कंडीशन आप खुद से भी एग्जॉस्ट का अप्रूवल ले सकते हो, एक एग्जॉस्ट को यूज़ कर सकते हो लीगली। एंड उसका एक तरीका है कि आपको आरटीओ से अप्रूवल लेना पड़ेगा। आरटीओ से अप्रूवल लेने का एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसा कोई एग्जॉस्ट चूज़ करो जिसका साउंड 80 डेसिबल से नीचे रहे। अगर 80 डेसिबल से नीचे अगर उसका साउंड है, तो फिर आपको आरटीओ से अप्रूवल बहुत ही ईजिली मिल जाएगा एंड फिर आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लीगली यूज़ कर पाओगे। तो यही था आज का मेरा पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरा आज का इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो देखना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन, बाय।